हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में। जैसा कि हमने बोला था कि मैं मैथमेटिक्स की क्लास जल्दी शुरू करने वाला हूं, जो कि आज मैं शुरू कर दिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीटेट पेपर 1 का सिलेबस क्या है और सीटेट पेपर 2 का सिलेबस क्या होता है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सीटेट पेपर 1 का जो सिलेबस है आपका, ये मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हैं। और पेपर 2 का भी सिलेबस मैंने लिख रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैथमेटिक्स पेपर 1, मैथमेटिक्स पेपर 2। देखिए, पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस दोनों का बिल्कुल डिफरेंट होता है। दोनों के कंटेंट्स भी अलग होते हैं, दोनों के मैथमेटिक्स भी अलग होते हैं। तो आप बिल्कुल ये मत समझिएगा दोनों सेम होता है। हालांकि अब मैथ्स है तो उसका कॉन्सेप्ट तो होता ही है, लेकिन सिलेबस अलग होता है। पेपर 1 इजी होता है, पेपर 2 में थोड़ा हार्ड होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप देख सकते हैं। ज्योमेट्री हो गया आपका, शेप्स हो गया, सॉलिड्स हो गए, नंबर्स हो गए, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा, पैटर्न, मनी। तो ये आपका पेपर 1 का सिलेबस हो गया। मैं आपको पेपर 1 का सिलेबस पूरे कवर करवाऊंगा और पेपर 2 का भी। तो आज हम सिर्फ पेपर 1 का बात करेंगे। नेक्स्ट में जब पेपर 1 कवर कर लेंगे तो उसके साथ साथ में पेपर 2 का भी आपको तैयारी करवाएंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। हम लोग पहले नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, चूँकि नंबर सिस्टम से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं और बेस भी होता है। तो चलिए, नंबर सिस्टम में पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होता है। तो देखिए, हम इसको एग्जाम्पल में आपको समझाते हैं। प्लेस का मतलब होता है स्थान, और वैल्यू जैसे कि कोई भी नंबर हम लिखते हैं, जैसे कि 2, 5। तो यहाँ पे जो 5 का प्लेस है वो क्या है, वंस, इक्याई। और 2 का प्लेस होता है, उसका नाम क्या होता है, टेंस, हिंदी में दहाई, राइट। उसी प्रकार अगर हम 1 लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 100। तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ये इसकी क्या है, प्लेस वैल्यू है। जैसे इसको अगर रीड करते हैं तो 125, अर्थात इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो क्या लिखते हैं, 1 मल्टीप्लाई 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1। कहने का मतलब है ये 5 का 1s प्लेस, 2 का 10s प्लेस और 1 का 100s प्लेस। तो ये आप समझ में आ गया प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू निकालना कैसे, बहुत ईजी है, ध्यान दीजिएगा। बहुत ईजी है, ये मुफ्त का नंबर है, ये बस एक बार अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन डिजिट है उसको ध्यान देना है, उसका प्लेस वैल्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगा, तो 5 लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए 5 के राइट साइड कितने डिजिट हैं, 1 और 2। तो यहाँ पे 2 0 बैठा दीजिए डायरेक्ट, सिंपल। 500 हो गया प्लेस वैल्यू। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, और 4 के राइट साइड में देखिए कितने डिजिट है, अब काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। तो 5 0 यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये हो गया आपका
सिमिलरली आप यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये 7 का क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यहाँ पे 6 का क्या हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। यहाँ पे 0, हाँ 0 का प्लेस वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो 0 ही होगा, राइट। यहाँ पे 7 का 7 है कि नहीं, और यहाँ पे देखिए 5 का क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, मतलब 5 जीरो इस पे लगा दीजिए। तो ये आपका प्लेस वैल्यू हो गया। और देखिए फेस वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो फेस वैल्यू में आपको डायरेक्टली जो नंबर है वही लिख देंगे। जैसे 5 का निकालना है तो 5 हो जाएगा, 4 का है तो 4, 6 है तो 6, 0 है तो 0। इट इज़ वेरी सिंपल। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि वैसी संख्या जिसका जो स्थानीय मान होता है वो कितना होगा, एक्यूरेट, तो हो जाएगा वैल्यू। प्लेस हो जाएगा 100 और वैल्यू क्या हो जाएगा, 400। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये एक अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 210। 210 के कुल गुणनखंड कितने होते हैं। देखिए मैं आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं आप लोगों को मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी, दोनों लैंग्वेज लेकर हम चलेंगे। तो देखिए नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे कि यहाँ पे है 210, तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि हम इसका फैक्टर निकाल देंगे। अब फैक्टर क्या होता है भाई, गुणनखंड क्या होता है, थोड़ा इसको समझ लीजिए। जैसे कि अगर कोई कहे 4 का क्या फैक्टर होगा, तो देखिए 4 को जो डिजिट काट दे वो उसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। 1 के टेबल में 4 आता है, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये 1 2 और 4 फैक्टर कहलाएंगे, किसके, 4 के। ओके, फैक्टर समझ में आ गया। फैक्टर जब समझ में आ गया तो अब इधर ध्यान दीजिए। जब भी फैक्टर क्या निकालने के लिए तो सबसे पहले सबका हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो इसका आप कीजिए, 2 से लगाते हैं, 2 1 जा 2 है कि नहीं। अब यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 5 जा 10, उसके बाद लगेगा 3 से, 3 3 जा 9, राइट, 3 5 जा 15, 5 7 जा, राइट, 7 हो जा। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये पहला स्टेप हुआ कि हम इसका गुणनखंड निकाल देंगे। अब उसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट स्टेप में गुणनखंड निकालेंगे, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ऐसे हम लोग फैक्टर के रूप में लिख देंगे, मल्टीप्लाई के रूप में। अब ध्यान दीजिए, यहाँ 2 कितने हैं, 1 है, तो यहाँ पे पावर कर देंगे 2, एक पावर बढ़ा देंगे, राइट। 3 1 ही है तो पावर 2 हो जाएगा। 5 1 है तो इसका पावर 2 कर देंगे। 7 भी 1 है तो पावर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। मतलब कि अगर यहाँ पे अगर 2 2 रहता तो पावर कितना कर देते, 3 कर देते। यहाँ पे अगर ये 7 रहता तो यहाँ पावर क्या कर देते, 3 कर देते, क्योंकि यहाँ पे कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 3 कर देते, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप में पावर 1 इंक्रीज कर देना है, राइट। अब इस सब का कोई काम नहीं है, इसको हटा दीजिए। हमारा काम है सिर्फ पावर का। अब इस पावर को क्या कर दीजिए,
मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो यही तो आपका आंसर है, आंसर 4, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो फ्रेंड्स, तो ये थी आपकी मैथ्स की पहली वीडियो, राइट, कैलकुलेशन की। और कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, है ना। आज का ये छोटी सी वीडियो थी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अगर आप इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ में जो बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा दीजिएगा, बाकी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।